आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब ये बच्चे वचनों को बोल रहे थे। आपको मैं बताऊं कि मैं 40 साल की उम्र तक ईसाई परिवार में रहते हुए भी ना तो बाइबल खोलना जानता था और ना मेरे को एक वचन याद था। ऐसा व्यक्ति रहा हूं मैं 40 साल की उम्र तक। मगर ईसाई बनने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, मसीह बनने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। ये सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग बाग, ईसाई बनने के लिए चले जाते हैं। धर्म परिवर्तनों से कुछ नहीं परिवर्तन होता, मसीह के परिवर्तन से आदमी बदलता है। और वो कैसे होता है, कोई सोच के बता सकता है मसीह का परिवर्तन कैसे होता है? पढ़ते हैं बाइबल से जल्दी जल्दी। वैसे मैं पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वाइफ रीना यहाँ पे है नहीं पढ़ते हैं, और आई थिंक भाई साहब पढ़े मत्ती 3:11। और मैं चाहूंगा कि आज जब आप यहाँ बैठे हैं तो अपने पेन पेंसिल ले लें, बाइबल चाहिए ना खोलें, वचनों को लिख लें और जाकर घर में जरूर पढ़ लें। मत्ती 3:11 पढ़ेंगे हम। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ जी, ये कौन बोल रहा है? ये यूहन्ना बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ। जी आगे। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। अब ये किसके बारे में बता रहा था यूहन्ना? यीशु मसीह के बारे में। तो यहाँ से ध्यान से पढ़ें, पानी का बपतिस्मा बिल्कुल सही है, बाइबल की चीज है। और अगर और यूहन्ना दे भी रहा था तब कर रहा था, मगर उसके बावजूद वो बोलता मैं मेरे बाद एक कोई आने वाला है जो किसका बपतिस्मा देगा। पढ़ के देखते हैं वचन से। वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा, पवित्र आत्मा और आग का। इस बपतिस्मा आप में से कितने लोगों ने पाया हुआ? यीशु मसीह। कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया। नहीं, कोई घबराइए नहीं। अगर नहीं पाया तो आज जरूर पाकर जाना। आमीन। अगर नहीं पाया, और मैं कह रहा हूं बच्चों के लिए भी है ये मत सोच लेना कि जब पानी का बपतिस्मा पाओगे तो मिल जाएगा। जब मैं आज वचन में से लेकर जाऊंगा आपको, जब पता पड़ेगा कि ये और भी महत्वपूर्ण बपतिस्मा है कि यीशु मसीह आया था देने के लिए। आमीन। इसके लिए कोई नकार नहीं सकता इसको, और ये लेना जरूरी है। आमीन। अच्छा, आप लोगों में से कईयों ने हाथ भी उठाया कि हमने पाया हुआ है। तो ये पहला बपतिस्मा क्या मतलब है पवित्र आत्मा का? बताएं। मैं सही बताऊं कि मैं थोड़ा सवालात करूंगा, क्योंकि मैं खाली पास्टर या प्रीचर नहीं हूं, मैं बेसिकली एक शिक्षक हूं। और शिक्षक होने के नाते आप लोगों को कुछ समझाने के पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर आप सही जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो उस चीज को हटानी पड़ेगी और सही बात बतानी पड़ेगी, तब जाकर आप सीखोगे। तो इसके लिए ये मत सोचना कि आपकी कोई टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग मैं कर ही नहीं सकता, यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है अपने लिए। आमीन। तो जल्दी से कोई बता सकता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या क्या मतलब है यहाँ? अच्छा, एक हाँ जी, हाँ। पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पुराने पापों को पानी के साथ दफन कर देते हैं, और जब हम ऊपर आते हैं तो प्रभु के नए मन फिराव में प्रभु के नए चाल। अच्छा, और कोई? देखते हैं इफ्सियों 1:12 से पढ़ते हैं अपन। कुछ हद तक चीजें सही भी हैं, मगर स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा ये क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पढ़ते हैं जी, इफ्सियों 1:12 से आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे जी, बिना पढ़े। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। मैंने ये कोई चीज बता रहा है कि सत्य का वचन जो उद्धार का सुसमाचार है। सुसमाचार ध्यान रखिए। आगे। और जिस पर तुमने विश्वास किया, अर्थात सत्य का वचन सुसमाचार पे जब तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसे बोलते हैं आपका आत्मा का बपतिस्मा। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं,
निस्संदेह पानी का बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल की चीज, मगर कब मिल रहा है ये? जब हम उद्धार का सुसमाचार जिस पर हम विश्वास करते हैं, तब हमको प्रतिज्ञा की भी पवित्र आत्मा का छाप लगती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, अर्थात आपका उद्धार। कोई सोच के बता सकता है उद्धार क्या है? यहाँ तो ऐसे स्पष्ट कर दिया है, तब भी कोई सोच के बता सकता है उद्धार क्या है और उद्धार कैसे मिलता है? बस, ब्यूटीफुल। और कुछ? सबसे पहले हम देखते हैं सुसमाचार क्या है। हमें कोई बता सकता है सुसमाचार क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि 3:16 निस्संदेह। और कोई भी बता सकता है? एक ही जगह ही है ये। यीशु भी प्रभु है। वेरी गुड। बाइबल में से दिखाता हूं मैं आपको, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। निस्संदेह यूहन्ना 3:16 सुसमाचार ही है। पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 15 का 1 से 3 तक धीरे धीरे पढ़ेंगे और उससे आपको समझ में भी बहुत स्पष्ट आएगा। जी पढ़े। हे भाइयों, ये पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। अगर किसी ने सही ढंग से पूरे सुसमाचार को आपको नहीं सुनाया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मसीहत के लिए। खाली बाइबल पढ़ लेने से नहीं होगा। बाइबल में तो यीशु मसीह ने कहा तुम यू सर्च द होली स्क्रिप्चर, मगर तब भी तुम मेरे पास नहीं आते। तुम पवित्र शास्त्र को तो ढूंढते हो, पर तब भी मेरे पास नहीं आते। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले जो मैं सुना चुका हूँ, जिसे तुमने ग्रहण भी किया था। सुसमाचार को पहली बात तो आपको सुनना चाहिए, इसके लिए क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूं, तो मैं इसके लिए वो सबसे पहले सुना रहा। आमीन। आगे। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। बहन ने बहुत अच्छा बोला था कि उसको ग्रहण भी करना है, खाली सुनना ही नहीं है, उसको ग्रहण भी करना है। आगे। हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ कहीं बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पानी के बपतिस्मे के द्वारा उद्धार हो रहा है। मैंने 2 जगह से आपको समझाया उद्धार किससे हो रहा है? सुसमाचार से उद्धार। मैं इसका ये मतलब नहीं कर रहा हूं कि पानी का बपतिस्मा गलत नहीं, और अंत में जाकर मैं बताऊंगा भी पानी का बपतिस्मा नए नियम में आकर क्यों जरूरी है। इसके लिए कोई ऑफेंड मत हो जाए उस चीज, ठीक है ना? प्लीज बेयर विथ मी। तो उद्धार किससे हो रहा है? सुसमाचार पे विश्वास करके, अर्थात उसको सुनने से, उसे ग्रहण करने से, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो रहा है। आगे बढ़े। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। अर्थात एक दिन सुन के नहीं, सुसमाचार आपके हमेशा जिंदा रहना चाहिए, मैं कहूंगा। और कोई कारण नहीं है कि इसके कारण आपका उद्धार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अभी बीच में हमने बोला ना विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना व्यर्थ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यीशु पे विश्वास करना कोई गलत नहीं है, मगर आपको बता दूं बाइबल के हिसाब से शैतानी, जैसे याकूब 2:19-20 में लिखा है, तुम मानते हो कि एक परमेश्वर है, बहुत अच्छा करते हो, मगर दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती। तो क्या हमारा क्या विश्वास करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। विश्वास क्या चीज पे करना है, अन्यथा आपका विश्वास व्यर्थ हो सकता है। ठीक है ना? तो वो जो चीज हम बोलते हैं, किस रूप से हमको यीशु मसीह पे विश्वास करना है, वो जानना है। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र अब के देखिए, बहुत वचन। अच्छी बात लगती है मेरे को। पौलुस आप जानते हो ऐसा बंदा है जो बाइबल की नए नियम की 3/4 से भी ज्यादा प्रकाशन लिख चुका है, जबकि वो यीशु मसीह के साथ एक दिन भी नहीं रहा था। और बाकी 12 और 11 चेले तो हमेशा रहे 3.5 साल तक, वो रहा ही नहीं था। मतलब भी सबसे ज्यादा प्रकाशन ये व्यक्ति जानता है। और वो क्या बोल रहा है? कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाता हूं कि जो पहची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
सुसमाचार सारा पवित्र शास्त्र का वचन नहीं है। पवित्र शास्त्र का वचन निस्संदेह 100% सही है, मगर सुसमाचार खाली ये है। क्या है? क्योंकि मैं अक्सर जब लोगों से पूछता हूं सुसमाचार क्या है, कि वो सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ लो, और वचन पढ़ने से यहां लिख रखा है ना, इस पे विश्वास करने से उद्धार होता है। तो क्या चीज जानना जरूरी है सुसमाचार में? कि वो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब आप देखिए, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, ठीक है, अर्थात उसने हमारे लिए लहू गया। उससे क्या मिलता है हमको? उससे उद्धार मिल जाता है। पापों की वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला किसी। पापों की क्षमा जो है वो क्यों मिल रही है? क्योंकि उसके लहू के बहाए जाने से हमें, और खाली लहू के बहाए जाने से ही नहीं मिल रही है, इसके लिए मिल रही है कि हमारे पापों का दंड उसने सहा। क्योंकि हम लोग बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं प्रभु तो महान है, प्रभु तो अनुग्रहकारी है, तो हमारे पापों को यूं ही माफ कर सकता है, जैसे इसको दरी वरी के नीचे डाल देगा और भूलभाल जाएगा। नहीं कर सकता वो प्रभु ऐसा, क्योंकि वो धर्मी न्यायी परमेश्वर है। बिना पापों को दंड दिए हुए वो पाप की माफी कर ही नहीं सकता। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मों में, कई धर्मों में आपको बताते हैं हाँ प्रभु तो अनुग्रहकारी होता है और माफ कर देता है। माफ कर ही नहीं सकता वो, जब तक पापों का दंड नहीं दे हुए। वो किस पे? सब पे नहीं, किसी एक को दंड सहना पड़ेगा। और वो चीज यीशु मसीह ने कहा कि उसने जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर उसका दंड सहा। इसके लिए पापों की माफी देने वाला कौन और कोई नहीं हो सकता, यीशु मसीह है, उसने करा है। आप किसी भी और धर्म शास्त्र में मेरे को ऐसा व्यक्ति दिखा दे जिसने आपके पापों को लिया और अपना लहू बहाया। क्योंकि पापों की माफी किससे मिलती है? लहू के बहाए जाने से। पढ़ते हैं इब्रानियों 9:22। इब्रानियों 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। किसके द्वारा शुद्ध की जाती है? अब समझ में आता कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर उनको माफ नहीं कर सकता था। ऐसे क्या चीज जरूरत आ गई? लहू का बहाया जाना जरूरी था। और लहू भी कैसा बहाया जाना पड़ता है? निष्कोट और निर्दोष। यहां तक कि आप अगर हिंदू धर्म के लिए भी जब कभी बलि पड़ता है तो वहां पे ऐसे ही बलि को चढ़ाया जाता है जो कि निर्दोष और निष्कोट हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पाता हूं कि आप में से कई लोग हिंदू उसमें से आए हैं। मैं आपको यहाँ इस चीज बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में जो चीजें तो है, मगर वास्तव में उद्धारकर्ता कौन बना वो नहीं स्पष्ट होता है। ठीक है, बहुत चीजें हैं जो वहां पे दर्शाती है कि कैसे अनुग्रह, वहां पे भी यही लिख रखा कि अनुग्रह के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां समझ में आता है अनुग्रह से उद्धार का कैसे है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरी चीज बहुत जरूरी है, उसका जी उठना भी। आमीन। बाइबल में लिख रखा है अगर जो कोई उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करता वो पापों में से नहीं निकला है। क्यों? सोच के बता सकते हो कोई? क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा, 15 में आप पढ़ोगे, पहला करूंगे 15 में लिख भी रखा, जब तक सारे पापों के दंड नहीं सहा उसने, तब तक वो जी नहीं उठ सकता था। और आप ही के नहीं, पूरे जगत के पापों का दंड सहने पे ही वो जी उठ सकता। इसके लिए ये यीशु मसीह इतना जरूरी व्यक्ति बन गया जो कि देह में आया। निस्संदेह वो परमेश्वर था जो देह में आया। और आप एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, वैसे तो हम मानते हैं कि प्रभु सर्वोच्च है, सब कुछ कर सकता है, ऐसे मानते हैं हम लोग, है ना। तो ये परमेश्वर को देह में आने की क्या जरूरत? यीशु मसीह को देह में आने की क्या जरूरत? कोई सोच के बता सकता है? पढ़ के देखते हैं। रोमियो 8 का खोले, 2 और 3 खोले, पढ़े रोमियो 8 का 2 और 3।
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, देखो बाइबल की व्यवस्था शरीर में, क्योंकि लोग दुर्बल हो गए थे, पाप में गिर गया था, इसके लिए वो कार्य नहीं कर सकता था, तो क्या करा फिर आगे? उसको परमेश्वर ने किया। हाँ। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पापी शरीर की समानता में नहीं लिख रखा, पाप में, पापी शरीर में नहीं आया वो, पाप में शरीर की समानता में, क्योंकि पाप किस में करा गया था? शरीर में किया गया। तो शरीर में किया गया था, तो पाप का दंड भी किस में लेना पड़ेगा? शरीर में देना। तो इसके लिए लिखा था, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में, आत्मा में नहीं लिखा था, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। तो यीशु मसीह का जो सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पाप का दंड जो होना था वो कहां पे होना था बेटा? बच्चे लोगों, कहां होना था? शरीर में। और यीशु मसीह ने वो उसमें कोड़े से सब कुछ या सब कुछ उसके ऊपर डाला गया और शरीर में ही दंड की आज्ञा हो सकती है। लिखा है बाइबल में रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। That's why, इसके लिए अगर यीशु मसीह पे अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमारे पापों की माफी हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो इसके लिए क्या हो रहा है कि सुसमाचार जो कि अभी हमने देखा, बेसिकली हम पापी कैसे बनते हैं तो सोच के बता सकते हैं हम पापी कैसे बने? हम जन्म से ही पापी है। जब आदम और हवा ने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, अच्छा, उनका लहू हमारे, उनके लहू से। ओके, फिर जी आज्ञा न मानकर, परमेश्वर की आज्ञा क्यों? बिल्कुल, आप लोग बहुत सही बोल रहे हैं। पहला यूहन्ना 3 में लिखा है सारी अनाज्ञाकारिता पाप है, सब कुछ है। पर सही में पापी कैसे बने हम बाइबल से देखते हैं, क्योंकि कई बार हम ये कंफ्यूजन में है, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी हैं इसके लिए पापी हैं। यही मानते हैं ना? यही मानते? कितने लोग हाथ उठाकर? क्योंकि हम अनाज्ञाकारी हैं इसके लिए पापी हैं। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सत्य बताना चाह रहा हूं, वो कारण नहीं है आपका पापी होने का। आमीन। और फिर आगे स्पष्ट भी करूंगा क्या है। पापी आपके कुछ करने से नहीं बन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, पापी आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण पापी नहीं बन रहे, मगर क्योंकि आप पापी हैं इसके कारण अनाज्ञाकारी हैं। बहुत फर्क है उसमें। धर्म ने क्या सिखा दिया है कि हम पापों को कर रहे हैं इसके लिए हम पापी हैं, तो पापों को सही कर लेंगे तो परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। यही सारे धर्म की सिद्धांत है। अर्थात व्यवस्था को पूरा कर लेंगे तो सही हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बाइबल के अनुसार। बाइबल से देखते हैं पापी हम कैसे बनते हैं। रोमियो 5:19 पढ़ के देखें। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कैसे पापी ठहरे हम लोग? एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता से। अनाज्ञाकारिता थी, मगर आपकी अनाज्ञाकारिता से आप पापी नहीं बने हैं। आमीन। ध्यान से सुनिए और समझिए, विशेषकर जब, क्योंकि मैंने बताया धर्म में बड़ा आसान है तरीका कि आप पापों को कर रहे हैं तो पापों को सही कर लें तो आप धर्मी हो जाएंगे। धर्म क्या सिखा रहा है हमको? अच्छा, उसके आगे फिर मैंने परमेश्वर से उस दिन सवाल ही कर लिया। मैंने कहा प्रभु, जब मैं अपने कुछ कारण से पापी नहीं बना तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों? तो प्रभु ने कहा आगे वचन पढ़ के देख, क्या लिखा है? वैसे ही जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। कौन है वो? तो वास्तव में बताऊं बिब्लिकली क्या है? ना तो आप अपने कर्मों के कारण पापी बनते हैं और ना आप कर्मों के कारण धर्मी बनते हैं। यही तो है सुसमाचार, यही तो है अनुग्रह। धर्म क्या उलझा कर रख रहा है? क्योंकि हम पापों को कर रहे हैं इसके लिए हम पापी हैं, तो धर्म सही काम करने लग जाएंगे तो धर्मी हो जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी आप पापी रहेंगे। कारण कौन है? पहला आदम और दूसरा आदम आपकी आत्मिक
चीजों को बदलने के लिए। बहुत प्यारा है यीशु मसीह का और ये वचन, इतना सिंपल कर दिया यीशु मसीह ने, और सत्य को सही बताया। तुम बाइबल में लिखा है जब तक सत्य को नहीं जानोगे तो तुम आजाद होगे नहीं। तो उदाहरण के तौर पर धर्म क्या सिखा, यहां तक कि ईसाई धर्म, मसीहत नहीं बोल रहा हूं, ईसाई धर्म भी यही बताता है, पाप करना बंद करो, अच्छे काम करो, विश्वास लाओ, पवित्र बनो, ताकि परमेश्वर से जुड़ जाओगे। कितने लोग हाथ उठाना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैंने बोला ना, आज बहुत लोग सत्य को जानेंगे और सत्य इनको आजाद करेगा। इसमें एक चीज बताइए, जब ये ऐसे कर रहे हैं तो इसमें उद्धार करता कौन है? कैसे उद्धार करता यीशु मसीह है? सब आप कर रहे हो भाई, पापों को नहीं कर रहे हो, आप विश्वास ला रहे हो, आप पवित्र बन रहे हो, और फिर आप तो कैसे यीशु मसीह उद्धार करता हो गए भाई? ये तो आप हो गए अपने उद्धार करता। समझ में आ रही बात कुछ आपको? ये सबसे बड़ा झूठ जो हमारे बीच में चल रहा है, जिसके कारण लोग उद्धार नहीं पा रहे। बाइबल के अनुसार पापी को उद्धार पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर जो स्वयं की धार्मिकता में चलते हैं वो उद्धार नहीं पाते। स्वयं की धार्मिकता क्या, अच्छे कामों के कारण। आप कहेंगे आज तो अंकल ने आकर सारा चीज घुमा दिया हमारा, और मैं आपको वचन से बता रहा हूं। पढ़ते हैं रोमियो 10:3। देखो, हमको ये तो सिखा दिया गया है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मगर हमको ये नहीं सिखाया गया कि हमको अपना उद्धारकर्ता नहीं बनना है। आमीन। चलिए, हाँ 10:3 पढ़ा बिना। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अब अनजान बाइबल दो होकर धार्मिकता के बारे में बता रही है। परमेश्वर कैसे आपको धर्मी बना रहा है, उससे अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके हाँ, क्या परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। मैंने आपको बताया ना, पाप से कारण बचना। बाइबल ने खुद यीशु मसीह ने बोला, दरुकर जो है, रंडी है, बहुत जल्दी परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। परंतु जो फरीसी थे तो किसमें चलते थे? स्वयं की धार्मिकता, उद्धार नहीं पाते। और हम लोग में से भी बहुत लोग फरीसी बने। हम अभी भी यही मानते हैं कि हम जब अच्छे अच्छे काम करने लग जाएंगे तो, इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूं कि नहीं करना है। मैं आज जो वचन की सेविका ही कर रहा हूं, सबसे अच्छा काम है। तो ये नहीं है कि वो है, मगर उसके कारण हम उद्धार नहीं पा सकते, धर्मी नहीं बन सकते। और ये एक बहुत मुख्य कारण। और जो धर्म जो है वो क्या करता है? आपको स्वयं की धार्मिकता में स्थापित करता है। धर्म पढ़ता हूं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम अपनी धार्मिकता में चलते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता जो मिल सकती है हमको लेते नहीं, और वो अनुग्रह से मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता आप कमा नहीं सकते। क्यों मिल रही है? यीशु मसीह के कारण। क्योंकि वो यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ, उसके कारण बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो आज भी अगर आपके दिमाग में एक गलत फहमी है कि आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप धर्मी हैं, निकाल लीजिए। और अंत में ये बताऊंगा, जब जो धर्मी है और वो परमेश्वर सही में किस धार्मिकता को चाहता है आपके अंदर से, बताऊंगा आज। थोड़ा सा पेशेंस, एकदम से कूद रहे होंगे कि क्या फिर मैं गलत हो गई, फलाना हो गया, ऐसा नहीं है। समझे उस चीज को वचन से, तब जाकर एक सामर्थ्य जीवन, मसीह जीवन जीना संभव होगा। तो देखते हैं स्वयं की धार्मिकता क्यों आती है। पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9। यहां पौलुस बोल रहा है जी, फिलिपियों 3:9 पढ़े जी। और उसमें पाया जाऊं, अर्थात यीशु मसीह में मैं पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। किससे आती है वो? व्यवस्था से। और आप जानते हो धर्म क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था है। कोई सा भी धर्म उठा लो, व्यवस्था है। ये करो, ये ना करो, यही। और इसके लिए धर्म से जब हम धर्मी ठहरना चाहते हैं तो क्या दिक्कत आती है? हम अपनी धार्मिकता में स्थापित होते जाते हैं।
और यही नहीं, फिर वहां पे यत्न और करना पड़ता है। फिर कोई तो हिमालय पे चढ़ता है, कोई किलों पे सोता है, सब चीज यत्न करते हैं। यहाँ तक कि अपने ईसाई धर्म में भी जर्मनी वर्मनी में कोड़े खाने लगते हैं, पुरुषों को पर चढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि हम धार्मिक है, वो नहीं हो सकता। आगे क्या पढ़ते हैं? वरन उस धार्मिकता के साथ। अब वरन, वरन शब्द का मतलब है एक दूसरी चीज है जो कि हमको मिल सकती है। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर, किस पर? मसीह पर अपने कामों पर, नहीं, मसीह पर विश्वास करने के कारण है, विश्वास करने के कारण है। आगे, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कर्मों पे करने से नहीं मिलती हो। परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस पे हमारे लिए, अर्थात सुसमाचार थे कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब वो धार्मिकता मिलती है। उसको आप कमा नहीं सकते, क्योंकि कमाने वाली चीज फिर क्या कहते हैं? ग्रेस अर्थात अनुग्रह नहीं है। पढ़ते हैं 11:6, रोमियो 11:6। यदि यदि यह अनुग्रह से हुआ है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मों से नहीं। बड़ा स्पष्ट लिख दिया। अनुग्रह अगर जैसे ही आपके अपने कर्मों को आपने उसमें कुछ जोड़ा तो नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। बड़ा स्पष्ट लिख दिया, फिर वो अनुग्रह नहीं रहा। आमीन। समझ रहे हैं आप? अनुग्रह को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अनुग्रह में जैसे ही आप अपने कामों को जोड़ देते हो तो फिर वो अनुग्रह नहीं रहता है। अनुग्रह कब होता है? अनुग्रह कैसे हुआ? अनुग्रह ये हुआ कि आज से मैं आया ही नहीं इस धरती पे, उससे पहले यीशु मसीह आ चुका है, मेरे पापों के लिए मर चुका है, गाड़ा चढ़ चुका है, जी उठा। मेरे कोई कर्म अभी तक हुए ही नहीं, मैं आया ही नहीं संसार में, मगर मेरे लिए वो सब कुछ कर चुका है। तब है वो अनुग्रह। आपके आने के बाद आपके बहुत अच्छा बाइबल पढ़ लेने से या बहुत अच्छा प्रार्थना, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सारी चीज बाइबल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा गलत निष्कर्ष मत निकाल लेना। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ कर लेने से अनुग्रह नहीं हो सकता। अनुग्रह केवल और केवल जो यीशु मसीह ने कर दिया है हमारे लिए, उसको हम किससे कहते हैं? ग्रहण, विश्वास से, है ना? तो तब है वो। अब विश्वास में भी हमारे साथ प्रॉब्लम है। विश्वास क्या है? अक्सर जो हम लोग सोचते हैं कि हम जो अपने विश्वास को लाना है, नए नियम में आकर आपके विश्वास से परमेश्वर चलवाना ही नहीं चाहता है। बाइबल से पढ़ के देखते हैं। पढ़े इब्रानियों 11 का 39, लास्ट 2 वर्स होगा, बिना यू नो इट खोल लेना। इब्रानियों 11 खोलना भैया, आप लास्ट 2 वर्सेस खोलना। इब्रानियों 11 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे पुराने नियम के विश्वासियों के बारे में लिख रखा है। और निस्संदेह ये सारे पुराने नियम के विश्वासी लोग जो थे, क्योंकि 39 और आगे जाएंगे। हाँ, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। निस्संदेह पुराने नियम के लोगों ने अपने विश्वास, परमेश्वर के, अभी जो आगे समझाना चाह रहा हूं, अपने विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास लाए, जिस बाइबल के विश्वास, और इनकी बहुत अच्छी गवाहियां हैं। आगे क्या लिखा है? मगर तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। मैं यहाँ इसके लिए आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कई बार हम लोग अपन बोलने लगते हैं ना, अब्राहम जैसा विश्वास होना चाहिए, दाऊद जैसा विश्वास। बाइबल में बल्कि कुछ अलग लिख रखा है कि उनके विश्वास की निस्संदेह अच्छी गवाही है, पर तब भी उनको प्रतिज्ञा की गई वस्तु न मिली। और किनको मिल रही है वो देखते हैं आगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, किनके लिए? हमारे लिए। आमीन। पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आप जानते हैं अब्राहम और दाऊद आपके बिना सिद्धता में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि एक विश्वास जो हमको मिल रहा है। पढ़ते हैं आगे 12 में, 1 और 2 पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल कौन है? वो पुराने नियम के लोग।
जिन्होंने अपने विश्वास से इस परमेश्वर पे विश्वास किया। आगे, घेरे हुए हैं तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता अब बात आ रही है कैसे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अर्थात यीशु मसीह के आने के कारण और उसको क्रूस पे किए गए कार्य के कारण एक विश्वास आ रहा है जिससे अब परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। और ये विश्वास दान है, कमा नहीं सकते। पढ़ते हैं इफिसियों 2 का 8। इफिसियों 2 का 8 और 9 पढ़ेंगे। जो लोग इन वचनों को लिखना चाहें लिखें और जरूर घर में जाकर पढ़ें और पूरे चैप्टर्स को पढ़ें इसको, तब जाकर आपको। और यहाँ तो समय की कुछ सीमाएं हैं, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैं चाहूंगा इनको अध्ययन करें पूरा। जी, क्योंकि जी, विश्वास के द्वारा यस, अनुग्रह हाँ, ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ही शब्द समझते हैं हिंदी में, मैंने उसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और ये तुम्हारी ओर से और नहीं। ये और आगे वचन में बता दीजिए, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि आप अनुग्रह लिया है और आपको विश्वास लिया है। आमीन। हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। दान है। एक्चुअली क्या हम लोग दान भी नहीं समझते। हम तो अभी दुनिया में, आप कितने माँ बाप हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आपके बच्चों कितने लोगों ने, कितनी बार माँ बाप ने बोला अच्छा फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो साइकिल मिल जाएगी, और आज तक तो मोटरसाइकिल तक भी वादा कर देते। कभी किसी माँ बाप ने आपको ऐसा बोला? अरे बोला तो हाथ उठाओ ना कि फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो ये मिल जाएगा, हैं? या खाली पास हो जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा तक भी बोल देते हैं। और हम सोचते हैं कि जब वो ऐसा कर देता है और जो हम दे देते हैं वो दान है। वो दान नहीं है बेटा, वो तुम लोग के लिए वेजेस है, बेसिकली वो रिवार्ड है, क्योंकि आपने किया तब आपको मिल रहा है। मैंने अभी आपको बताया अनुग्रह कब होता है, जब हमारे कर्मों पे आधारित नहीं होता। तो ये है, ना तो अनुग्रह ना विश्वास आपका है, वहां पे वो दान के रूप में मिल रहा है। आगे, और न कर्मों के कारण अब ऐसा और ना स्पष्ट हो। कर दिया मैंने, आपके कर्मों के कारण ये विश्वास, अनुग्रह और विश्वास नहीं मिल रहा है। आगे पढ़ दो, वापस रिपीट कर देना। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बच्चे तो घमंड करते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन लाया पापा लाओ। मगर परमेश्वर ने वो आपके हाथ में छोड़ा ही नहीं। आप परमेश्वर के सामने जाकर कोई घमंड किसी कर्म का नहीं कर सकते। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब इस अनुग्रह को समझा है और पाया है, सचमुच में समझ पाया हूं कि अनुग्रह क्या है, कैसे मिलता है। देखते पढ़ते हैं। ये जो मैं बता रहा था ना कि सुसमाचार से हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य बाइबल में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य बाइबल के अनुसार क्या है? वचन में क्या लिख रखा है? पढ़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य। पुराने नियम में जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर आता तो एक सामर्थ्य आ जाता। आमीन। तो ये क्या है सामर्थ्य? परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा। अब देखते हैं वो सामर्थ्य। अच्छा चलो देखते क्या, पहले उससे पूछते पवित्र आत्मा कैसे मिल सकता है अपन? सुसमाचार पर विश्वास। पक्का? चलिए पढ़ के भी देखते हैं, बहुत अच्छा। रोमियो 1 का 16 और 17 दोनों शब्द पढ़ेंगे। रोमियो 1 का, ब्रदर थैंक यू वेरी मच, यू आर पुटिंग द वर्सेस वेरी फास्ट। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं सुसमाचार से नहीं। कैन यू पुट द इंग्लिश वर्जन आल्सो? इंग्लिश है। ओके हाँ ठीक है, पढ़े पूरा हिंदी में पढ़े। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार किसके द्वारा हो रहा है? हमने पहले पढ़ा, पवित्र आत्मा की आकर छाप लगी जब हमने सुसमाचार। तो किससे हो रहा है उद्धार?
परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात आत्मा। अगर आपने आत्मा नहीं पाई तो उद्धार नहीं पाया, फिर बाकी खाली दिमाग में सोच के बैठो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, उससे नहीं होता। बाइबल में उद्धार किससे होता है? आत्मा के कारण होता है। अब यहाँ इंग्लिश में इसके लिए बताना चाहता हूं, जब आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दी गॉस्पेल, दी शब्द आर्टिकल जो है वो खाली अंग्रेजी भाषा में है, हिंदी और इसमें और अन्य भाषाओं में नहीं है। जब भी दी शब्द लग जाता है मैंने उसके अलावा और कोई है ही नहीं चीज, ठीक है। तो यहां लिखा है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दी गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, अर्थात अनुग्रह की सुसमाचार के बारे में बता रहा है। फॉर इट इज दी पावर ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ पाने में के लिए और कुछ नहीं है, केवल सुसमाचार है। हमें है ना, ये सब खाली वचनों को पढ़ने से सामर्थ नहीं मिल जाएगी। निसंदेह परमेश्वर का वचन आत्मा और सच्चाई है, मगर पावर कहां से आ रही है? दी गॉस्पेल, दी पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। तो अगर हमने उद्धार नहीं पाया तो फिर हम परमेश्वर के जन नहीं, और उद्धार नहीं पाना माने अगर हमने यीशु की आत्मा को नहीं पाया तो हम उसके जन हुए ही नहीं है। इसको भी बाइबल से पढ़ते हैं, रोमियो 8:9 पढ़ के देखते हैं। आनंद आ रहा है आप लोगों को? आगे पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? कौन चाहते हो और सुनना? कब तक सुनना चाहते हैं? बोलिए, कब तक सुनना चाहते हैं? जब तक समझ में आए। जब तक समझ में आए। फिर तो मान के चलो जिंदगी में आपको बाइबल पूरे जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैं 3 उंगली दिखा रहा हूँ, ये छोटी उंगली, बड़ी बीच वाली उंगली और बड़ी उंगली। बस अब मैं थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ आपके। इसमें से आप कौन सी उंगली चुनना चाहेंगे? छोटी वाली। और छोटी वाली कौन? सबने सोचा छोटी उंगली मीन्स कम देर तक पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं छोटी उंगली इसके लिए दिखाता हूं कि मैं ज्यादा देर तक समय ले सकता। कई बार समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, वचन में जाएंगे, जल्द से खत्म करें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। एक मिनट और चलना, वापस रोमन्स 1:16-17 भी मैं पढ़वाना चाहता हूँ, फिर यहाँ आएंगे जी। 17 हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता, हमने पढ़ा था ना, लोग परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे स्वयं की धार्मिकता में खड़े रहते हैं, इसके लिए परमेश्वर। तो यहाँ लिखा है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो उससे परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आप समझ रहे हैं क्या चीज हो रही है? जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं, वो भी विश्वास जो कि परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, विश्वास के से धर्मी जन और विश्वास के धार्मिकता विश्वास की से और विश्वास के। वास्तव में क्या हो रहा है? जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर जब हम परमेश्वर जब सुन रहे हैं तो उससे परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का विश्वास, विश्वास से विश्वास लिख रखा है, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर आता है, ठीक है। और जिसके कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों के कारण नहीं हो रहा, ये खाली परमेश्वर के दानों के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। हमें चलिए पढ़ते हैं रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। देखो यहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, क्योंकि कई धर्मों में बोल देते हैं लोग कण कण में भगवान है तो हमारे अंदर भी, पर ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जो है बाइबल के हिसाब से देखें अपन तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, जबकि बाइबल के अनुसार समझाना चाह रहा हूं। तो हम अगर कोई ऐसी सोच रख के बैठे कि हमारे अंदर पहले से ही परमेश्वर की आत्मा है, वो गलत है। यहाँ लिख रखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी दो दशा बताइए, शारीरिक दशा, आत्मिक दशा। शारीरिक दशा में लाने वाला कौन था? पहला आदम। आत्मिक दशा में लाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो आपकी आत्मिकता ये नहीं है कि खाली बाइबल बगल में दबा ली या कोई हमने कुछ वस्त्रों को पहन लिया, ऐसी चीजों से हम आत्मिक हो गए।
बाइबल उसको बिल्कुल नकार देती है। आगे और पढ़ते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आमीन। समझ में आ रही है बात? आज उद्धार पाना इसके लिए जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह क्यों देने आया? ताकि हम उसकी आत्मा को हमारे अंदर पा सकें। अगर आपने इस सुसमाचार, इस बाइबल के परमेश्वर के उद्धार को नहीं पाया है तो आप कतई आत्मिक नहीं है और ना ही आप क्या परमेश्वर के जन हो सकते। इसका क्या ये मतलब नहीं है कि फिर लोग बात तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसी बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल को बहुत अच्छे काम करता है, दिस लेडी इज वेरी स्पिरिचुअल। आप जानते पापी होकर आप सारे अच्छे काम कर सकते हो। है पापी होकर आप सारे धर्म के काम कर सकते हो। पढ़ते हैं बाइबल से, यशाया 64:6। मैं आपके ऐसी चीजों को बिल्कुल खोल के रखना चाहता हूं ताकि आप कभी भी सुसमाचार को समझने में गलती ना करें और उद्धार को पाने में कहीं पे संकोच न करें। पढ़ें। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। अशुद्ध मनुष्य का क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा था, बट वी आर ऑल एज एन अनक्लीन, अर्थात पापी हैं हम। आगे क्या लिखा है? और हमारे धर्म के काम और हमारे पाप के काम। क्या लिख रखा है? धर्म के काम सबके सब मैले एक तो चित्रों नहीं, सबके सब। मने पापी होकर आप सारे धर्म के काम कर सकते हो। और क्या है मगर वो मैले चित्रों के समान है। अर्थात वो स्वयं की धार्मिकता है। उसके कारण हम परमेश्वर के लिए योग्य नहीं बन सकते। बाइबल से ही सिखाता हूं आपको, एक ऐसे जगह से जहां पे यीशु मसीह समझा रहा। पढ़ते हैं लूका 18:9। हाँ पढ़े। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। क्या कह रहा है यीशु मसीह? जो अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहा है, अपने आप पर भरोसा रख रहा है। एक तरह से पौलुस एक जमाने में था, वो अपने आप पे भरोसा रखता। वो बोलता भी, जब आप फिलिपियों को पढ़ के देखना होगा, मैं बेंजामिन के गोत्र से, मैं फरीसियों का फरीसी, व्यवस्था में निर्दोष, और अगर दया में भी कोई मुझसे टक्कर ले तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। वैसा व्यक्ति है ये। कितने हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तो जानते थे। यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ये पुराने उस टाइम में मंदिर क्या जाता है, आज कलीसिया बोल सकते हैं। अब उधर बता रहा है। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करना बाइबल की बात है। परमेश्वर ने थेसलोनिके में लगातार प्रार्थना करते थे। आगे, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये भी क्या है? बाइबल की बात। परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना। आगे, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं। ये एक तरह से 10 नियमों का पालन कर रहा है। आगे, और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। उपवास रखना बाइबल की चीज है कि नहीं? आगे, हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये भी बाइबल की चीज है। तो बड़ा अनोखा लग रहा है यीशु मैंने यहाँ पे लूका नहीं, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? परंतु चूंकि एक मिनट ऊपर चलो, आगे भी पढ़ना। 10 मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ पढ़े। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर। अब चुंगी लेने वाला तो मंदिर में भी नहीं घुसा, ऐसा देखते थे, चर्च में नहीं आया वो। आगे, परंतु दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर कहीं ये आंखें। निष्कर्ष मत निकाल लेना कि चर्च में नहीं आना। चर्च में तो आना है, और सही चर्च में आना है जहाँ सही सुसमाचार बताया जाता है, सही वचन बताया जाता है। आमीन। वरन कहीं ये निष्कर्ष मत निकाल लेना कि वो चुंगी वाला बाहर खड़ा होता तो मैं भी बाहर ही खड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है।
क्योंकि जैसे उद्धार पाना है तो सबसे पहले ऐसे चर्च में पनपना है जहाँ पे वचन सत्य को बताया जाए, और हमारे जैसे लोगों को बुलाकर ये सत्य को जैसे बता रहे हैं, सुनने वाले हो जाओ। आमीन। चलिए आगे। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर। क्योंकि जैसे ही हम स्वयं की धार्मिकता में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम पापी नहीं करके मारने लगे, जबकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे। हमें तो ये 3:20 है। तो यहाँ पे लिखा था ये जो बाहर खड़ा था, जिसने ना तो प्रार्थना करी, ना दशवांश दिया, ना उपवास करा, हमारी मैं आपको बता दूं वो सारे बाइबल की चीजें हैं, मैं उन सब पे शिक्षा देता हूं, मगर सही शिक्षा समझना बहुत जरूरी है। उपवास से आपका उद्धार नहीं हो सकता, हमें दही की देने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। मतलब उद्धार पाए हुए होगे सही में, तो सही तरीके से उपवास करोगे, सही तरीके से दही की दोगे, बल्कि दही की से भी बढ़कर, दशवांश से भी बढ़कर देने वाले होगा। मैं एक ऐसे जमाने में था जब ईसाई था, तो मैं 10 रुपए देके सोचता था हो गई मेरी दशवांश। आज मैं इतना समझ चुका हूं वचन से, जितना दोगे, बाइबल में जब 2 कोरिन्थियों 3:9 में लिखा है, जैसे परमेश्वर तुम्हारे हृदय में डालता है उतना देना, जितना दोगे उतनी कटनी खाओगे। लूका 6:38 बताता है, दोगे तो दिया जाएगा, भर ठोक ठोक के भर भर के। तो आज मैं बैंकर के पास नहीं जाता हूँ सुनने के लिए पैसे कैसे बढ़े। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा, मैं बढ़ेगा मेरा पैसा। शेयर मार्केट में नहीं बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? परमेश्वर का राज्य कहाँ? जहाँ सही सत्य को बताया जा रहा है, जहाँ सही सुसमाचार बताया जा रहा है, वहीं बढ़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी जगह जाकर फंस सकते हैं जहाँ पे कुछ भी सही नहीं बताया जा रहा है और देते जाओगे खाली हो जाएगा। लिखा था हबाकुक में कि ऐसे ठेले हैं जहाँ पे पता ही नहीं पड़ा कि कहां से लगे पैसा। ठीक है, तो ये सब चीजों को समझना चाहिए, शिक्षाएं हैं, इसको सही शिक्षा लेने के बाद इन चीजों में चलना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ बड़ा स्पष्ट बताया मैंने कि आप बाइबल की सारी चीजें करके भी उद्धार नहीं पाएंगे। एक जो सबसे प्राइमरी और प्राथमिक चीज है वो है सबसे पहले सुसमाचार को सुनना, अंगीकार करना और विश्वास करके उस विश्वास पाकर चले। क्यों मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का विश्वास जरूरी, कि वो दान है और वो उद्धार के साथ मिलता है। पढ़ते पत्रस 2:1। पुराने नियम में विश्वास उपलब्ध नहीं था। पुराने नियम में मैंने अभी आपको समझा दिया, लोग अपने विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास लाते थे। दूसरा पत्रस 1:1 जी। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धार करता, ध्यान से सुने इसको, हमारे परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की धार्मिकता भी मैंने बताया दान है, उस धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है नहीं आपके अंदर वो। आप जिस विश्वास से कई बार हम लोग विश्वास करने लगते हैं परमेश्वर, वो आपका विश्वास। अब हमारे पास एक बहुमूल्य विश्वास मिल रहा है जब हम उद्धार पाते। तो यही वो पत्रस है जिसने जाकर, जब प्रेरितों के 3 में जाकर वहां बोला था ना, एक वो भिखारी बैठा रहता था, तो उसको बोला ना सोना है ना चांदी, अर्थात ना मेरे पास कोई धन नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा। पढ़ते हैं उधर पे ही प्रेरितों का 3 का, फिर 12 से पढ़ते हैं। जब मैंने इन वचनों को सीखा, समझा, जब समझ में आए सेविकाई करना कितना आसान है। आपके विश्वास से परमेश्वर सेविकाई नहीं करवाना चाहता, ना चलाना चाहता है। परमेश्वर का स्वयं विश्वास जो दान है, जो हमने अभी पढ़ा, देकर आपको चलाना चाहते। पढ़े 12 से। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? अब इस बंदे ने इतने बड़ी चंगाई दे दी है, मैं तब भी पतरस क्या बोल रहा है कि मेरे को देख के ऐसा अचंबा क्यों करते हो? हम लोग कई बार ऐसे हम लोग करते हैं, मैं और बीना काफी सेविकाई करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती चंगाई। मैं कभी भी ऐसे कैसे हो गया? क्यों? आगे क्या बता रहा है वो? मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य और भक्ति से, आपकी सामर्थ्य और भक्ति से एक बंदा चंगा नहीं हो सकता।
एक बंदा सही छुटकारा नहीं पा सकता। से चलते फिरते योग्य बना दिया। 2-3 वर्ष ऊपर चलो, नीचे जाओ, पढ़ना, वर्ष बताना पीना उसके विश्वास से। मैं 14 से पढ़ लूं। 14 से पढ़ लीजिए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। ये यीशु और एक वो हत्यारा जब छोड़ा गया था और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात की हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उसके नाम से अर्थात यीशु के विश्वास के द्वारा इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। किसके द्वारा मतलब? अब समझ में आ रहा? आपके विश्वास से नहीं, उसी ने उसके विश्वास के द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। अब समझ में आता है यीशु मसीह क्यों बोल रहा है मेरी जरूरत है आप, क्योंकि जब हम उद्धार पा रहे हैं तो ये सब चीज मिल रही है हमको। यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह की पवित्रता, सब कुछ मिल रही है। हमको बनना नहीं है, बना दिया जाता है। यहाँ पे भी कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं पवित्रता में। बाइबल में देखते हैं पवित्रता कैसे बना रहा है। पढ़ते हैं इफिसियों 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो उद्धार पालो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, दैट मीन्स एक झूठ की धार्मिकता भी है जो कि स्वयं की धार्मिकता है। समझ रहे हैं आप? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सृजा गया है, बनना नहीं है, सृज दिया है। सृजनकर्ता कौन होना चाहिए? फिर वो सृष्टिकर्ता होगा, वो ही कर सकता है आपको पवित्र। आप स्वयं आपके करने से पवित्र नहीं बन सकते, आपको एक पवित्रता दान में मिलनी है, और वो है यीशु की पवित्रता, यीशु की पवित्र आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से मिलता है। और उसके कारण क्या होता है हमारे अंदर? पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। भाई बहन लोग जो यहाँ पे हिंदू धर्म से भी आए हुए हैं, कोई एक जन बता सकता है मेरे को मोक्ष कैसे होता है हिंदू धर्म में? नहीं, मैं बताता हूँ। जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाती है, उसे मोक्ष बोलते हैं हिंदू धर्म में। कोई फर्क नहीं है वहां धर्म में और हमारे अपनी इस बाइबल में। मगर वहां पे क्या प्रॉब्लम है? वो मानते हैं मरने के बाद होगा। यहाँ पता पड़ता है कि जीते जी हो जाता है। हमें कौन सा बेहतर तरीका लेने का? जीते जी पाने का अच्छा है। तो यहाँ लिखा है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब जब ये प्रभु आपको देखता है, क्योंकि प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24 बताती है, 2 कोरिन्थियों 3:16-17 बताता है कि प्रभु तो आत्मा अर्थात यीशु मसीह तो आत्मा है। तो क्या है, जहां प्रभु की आत्मा है तो वहां पे क्या है? परमेश्वर तो जब ये परमेश्वर आपको अब देखता है, जब आप उद्धार पा जाते हैं, तो आप नहीं दिखते आत्मा में। कौन दिखता है? यीशु दिखता है। इसके लिए यू आर एक्सेप्टेबल, इसके लिए आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं। आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की उस आत्मा की। ये है पर्पस जो यीशु मसीह आया सबसे पहले, हमको उद्धार दे सके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सके। और वो केवल और केवल कैसे हो रहा है? जब बाइबल में पौलुस बोलता है, रोमियो 10:9 से पढ़ते हैं, और मैं लगभग खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और मैं वहां समाप्त करके मैं और बीना विल बी अवेलेबल। आप लोग जो भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं कर सकते, करने के लिए हम। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु, अब यहाँ लिखा था यदि तू, अर्थात परमेश्वर आपको उद्धार दान पूछ के नहीं देगा, या आपके हाथ में लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, चुनना आपको। यहाँ लिखा था यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
यहाँ ये भी नहीं लिखा था अपने पापों को अंगीकार करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, निस्संदेह ये मानना जरूरी है हमारा कि हम पापी हैं, मगर पापों को अंगीकार करने के लिए नहीं लिखा। यदि तू यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, अर्थात विश्वास क्या करे कि हम पापी हैं, हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दैट इज द सुसमाचार। पापी मानना जरूरी है, पर पापों को अंगीकार करना नहीं लिखा। और वास्तव में बता दूं, मैं आपसे बोलूं कि गए हफ्ते में आपने अच्छे काम क्या करें अंगीकार कर, वो एक जन नहीं बता पाए। पापों तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है बड़ा लास्ट वीक में आपने बहुत अच्छे काम कौन कौन से करे, इम्पॉसिबल नहीं है। तो पापों को तो सवाल ही नहीं उठ सकता कि आप अंगीकार करोगे। तो क्या मानना है, अंगीकार क्या करना है? यीशु को प्रभु जान के और मन में विश्वास करना है कि हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो क्या लिखा है आगे? तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। और ये उद्धार कब खोया था? हमने पढ़ा था पहली अनाज्ञाकारिता के कारण, जो कि उत्पत्ति 2:16-17 में लिखा था। परमेश्वर ने बोला कि तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय मर जाएगा। वहां पे आपकी आत्मिक मौत हुई, आदम के पापी स्वभाव आया आपके। और यहाँ जब हम इस सुसमाचार को और यीशु को प्रभु जान के ग्रहण करते हैं, यहाँ लिख रखा निश्चय ही हम उद्धार पाते। और ये है वो पवित्र आत्मा का। और ये पाने के बाद अगर आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब सार्थक बनते हो। पानी का बपतिस्मा आपके पापों की माफी के लिए नहीं है, नए नियम में पढ़ते हैं। मैं खत्म करने के लिए वो कंक्लूड करना चाहूंगा। मत्ती 3 का पढ़े, आखिरी 3 आयत, जो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना। अच्छा, यीशु मसीह ने भी तो पानी का बपतिस्मा लिया, तो वहां देखते हैं पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह ने क्यों लिया। लास्ट 3 वर्सेस में ढूंढ लो। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, अब तो ऐसा होने दे। 14 से पढ़ना इसको, 14। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। आज किसी बच्चे ने इस वचन को बोला भी है। वेरी गुड बेटा। हाँ, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हाँ। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता बनना नहीं है। धार्मिकता कैसे बन रहे हैं? सुसमाचार के कारण हम धर्मी बन रहे हैं। अब लिख रखा है धार्मिकता को पूरा करना है, अर्थात जब हम उद्धार पा लेते हैं और धार्मिक ठहरा दिए जाते हैं, अब हमको कमिटेड होना है कि हम इस धार्मिकता को पूरा करेंगे। इसके लिए पानी का बपतिस्मा लिया जाता है। आमीन। पापों की माफी के लिए नहीं दिया जाता। पापों की माफी तो केवल और केवल यीशु मसीह के लहू से मिलती है। नए नियम में आकर पानी का बपतिस्मा जो आज हम लोग लेते हैं, उसका कारण है कि हम सब धार्मिकता को पूरा करना उचित समझे, और यहाँ कर भी नहीं रहे, उचित समझो। और अब आपको मैं बताता हूँ धार्मिकता का फल जो हमारे अंदर आना चाहिए वो कैसे आता है। पढ़ते हैं फिलिपियों 1 का। मेरे साथ यही दिक्कत है, मैं 1-2 में अटकता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। फिलिपियों 1 का 11 पढ़ते हैं। और उस धार्मिकता के फल से, परमेश्वर आपके धार्मिकता के फल नहीं चाहता, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? ये बंदा जो 40 साल की उम्र तक कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, कभी मैंने ऐसे रटकर एक भी बाइबल की वर्सेस नहीं बताई। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को करना चाहिए। पॉलुस बोलता भी है, तिमोथी को बचपन से बाइबल को पढ़ता था तो उद्धार को समझ गया। बहुत अच्छी, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या लिख रखा है? उस धार्मिक, पूरा एक बार पढ़ रहे हैं। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। कम होते जाते हैं। उस उद्धार को पाकर क्या होते जाओगे आप? परमेश्वर की धार्मिकता जो चाहता है, अर्थात धार्मिकता के फल, उससे भरपूर होते जाते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आज मेरे को मेरी महिमा और स्तुति के लिए नहीं करता हूँ प्रचार। मैं निसंदेह जितना मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हूँ, तभी मेरे को भी सोचना पड़ता है प्रभु कैसे करा देता है। क्योंकि किसकी महिमा हो? मेरे यीशु की महिमा। इसके लिए वो उद्धार मिल रहा है आपको। इसके लिए नहीं मिल रहा कि हमारी कोई बहुत अच्छी, हम बहुत पावरफुल हो गए वहां पार। इसके लिए नहीं दे रहा वो आप। किसकी महिमा हो? परमेश्वर की। तब है सार्थक जीवन, तब है मसीह जीवन, अन्यथा सब धर्म है।
धर्म में क्या है, सब देख रहे हो ना आप लोग, कई बार अपन टीवियों में उसमें देखते हैं, कई चीजों में लोग वैसे हो इतने बड़े गुरु हो गए फला, उसमें अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। यीशु मसीह का बंदा किसके लिए जीता है? यीशु मसीह के लिए। दूसरा कोरिन्थियों 5:14 क्या लिखता है? परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि जो उसमें उसके साथ पढ़ना, वचन को देखो, मैं इसके लिए चाहता हूं वचन खोल के ही पढ़ना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको इंट्रोडक्शन में दे दूं मेरा भी, मैं ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का व्यक्ति हूँ। 2019 में पीसीसी ऑफ हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उससे रिटायर हुआ और मैंने सेविकाई 2011 से शुरू कर दी थी प्रभु के लिए। जब मैं 1998 में प्रभु में आया, 2001 से मैं प्रभु की सेविकाई शुरू कर दी, फुल टाइम रहा हूँ। उस टाइम से पूरी नौकरी करी है मैंने 2019। ऐसा नहीं कि नहीं करी। वास्तव में मेरे को आज ये सब पढ़ाने प्रीचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है। मगर क्यों? इसके कारण, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मारा तो सब मर गए। आगे 15, और वह इस नियमित सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, हमें, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। इसके लिए आज सेविकाई करते, किसके लिए करना है? उसकी महिमा। जब मेरी गवाही होती तो सब समझ जाते हैं। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, कुछ भी नहीं गया, इसका ये मतलब नहीं बाइबल कॉलेज गलत है। मैं आज पूरी शिक्षा की जो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ निस्संदेह कोई बाइबल कॉलेज से कम नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि उसकी महिमा। मैं संसार के हिसाब से बहुत ज्ञानी था, मैं प्रभु ने बोल दिया ये सारा ज्ञान तेरा बेकार है, मुझ में आ। और मैं उसमें आने के बाद संसार की सारे पोस्टिंग्स में, जो हम बोलते हैं ऑफिस के, उसमें सबसे ज्यादा एक्सेल करता रहा। तब समझ में आया मेरे को यीशु मसीह में रहना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं हो गया कि एक दिन कोई बाइबल चर्च में चला गया, और अच्छी गवाही अभी है मेरी भी, बहुत छुटकारा चंगाई सब मिली, पर मैंने जीवन जिया है अपनी पूरी कैरियर का, जिसमें मैंने देखा कि जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप सर ही रहेंगे, पूछ नहीं रहेंगे। इसके लिए मसीहत को मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि मैंने जिया है। खाली चर्चों में बैठ के 2 गाने ऐसे करके नहीं खुश हो गया, मैंने इसको रोजमर्रा का जीवन में जिया। और मसीहत यही है कि 24/7 आप एक सामर्थ्य जीवन। भाई मेरे साथ बैठे हुए आदित्य, इनके बॉस पड़ोसी में चंडीगढ़ में एक दिन प्रीचिंग कर रहा था, इनके बॉस आए थे बिल्कुल अन्य जाति से। एक सेशन सुबह से शाम तक में उद्धार पा लिया, आग का बपतिस्मा पा लिया और चले गए। और आज बहुत प्यारा मसीह है वो बंदा, वो होना चाहिए सामने। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया कि हम पहले बचाए जाए और लोगों को बचाए। इस संसार से आप कोई अपना बंगला गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं ले आ सकते। क्या ले जा सकते हो? आप ले जा सकते हो कुछ? ले जा सकते हो कुछ? नहीं बोल दिया, गलत। ले जा सकते हो, आत्माओं को ले जा सकते हो आप, वो ले आना जरूरी है। वही एक धन है जो आप ऊपर ले आ सकते हो, और कुछ नहीं ले आ सकते यहाँ से। और उसके लिए जीना जरूरी है, उसके लिए मसीह का प्रचार करना बहुत जरूरी। धन्यवाद, बहुत आपने ध्यान से सुना मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आशीषित हूँ आज इस चर्च में, इस कलीसिया में मेरे लिए तालियों की कोई जरूरत नहीं, यीशु के लिए तालियां बजाएं। हमारी महिमा नहीं होनी चाहिए, यीशु की महिमा होनी चाहिए। तो आज आप लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस उद्धार को नहीं पाया है, तो मैं चाहूंगा पहले पास साहब के हाथ में देता हूं मैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। फिर चाहे तो जो लोग बात इसको ग्रहण करना चाहें आगे आ सकते हैं। मैं बिना हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे। थैंक यू, हालेलुया। प्रभु का दास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए तो भी अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया।